नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ और प्रेस टुडे। आने वाले महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने के लिए तैयार हो गए हैं और आने जा रहे हैं, जिसको लेकर इंदौर संभाग के कमिश्नर डूब प्रभावित क्षेत्र निसरपुर में आए थे। उस दौरान प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल ने कुक्षी विधानसभा के विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी हनी बघेल से प्रश्न करते हुए उन पर आरोप लगाया था कि जो डूब प्रभावित क्षेत्रों में आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो में आपने कितने वादे पूरे किए, जिसको लेकर आज प्रति उत्तर के लिए हमारे कुक्षी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि के रूप में भैया पाटीदार जी एवं पांडे जी के साथ में निसरपुर क्षेत्र के किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि कल जो आपके ऊपर आरोप लगाया था उस आरोप का आप क्या उत्तर देंगे। इस बारे में हम बात करते हैं संजय जी पांडे से। संजय भैया बताइए। नमस्कार। हाँ संजय भैया, कल जो प्रदेश भाजपा मंत्री ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उस आरोप का प्रति उत्तर देने के लिए आप यहाँ पे मौजूद है। आप बताएंगे कि क्या क्या बात हुई। कल कमिश्नर साहब आए थे दौरे पर, डूब प्रभावित थी, तब हम लोग भी साथ में थे। और आज भी 3-3.5 साल हो गए भाजपा सरकार प्रदेश में रहते हैं। 3 सालों तक तो 3.5 सालों तक तो जागी नहीं, तब इनको डूब दिखी नहीं, डूब प्रभावित लोग नहीं दिखे। और आज हमारे पे जो ये बोल रहे हैं प्रदेश मंत्री भाजपा के, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 3 साल से कहां गए थे, क्या सो रहे थे क्या? और अब चुनाव आ गए तब डूब प्रभावित लोग याद आ रहे हैं। जब भैया सुरेंद्र सिंह हनी बघेल कैबिनेट मंत्री थे, 15 महीने की सरकार थी, तब मैं प्रूफ लाया हूं कि कितने लोगों को 580 का लाभ मिला था। 822 लोगों को जो भाजपा सरकार के समय उन्हें जीरो घोषित कर दिया था शिवराज सिंह ने कि सबको मुआवजा मिल गया है, 822 लोगों पर कैफियत लगा दी थी। कुछ कारणों से रुकावट के लिए वो कैफियत हटवाई कमलनाथ जी के साथ बैठकर कैबिनेट मीटिंग में, और 822 लोगों को 580 का लाभ मिला। भैया, ये कैफियत आप शब्द जो बोल रहे हैं, आम जनता को बताएंगे ये कैफियत होता क्या है? कैफियत एक सपोज करो कि कैफियत मतलब एक रुकावट। यदि किसी डूब प्रभावित, वो जब डूबा नहीं था तब उसके घर में रह रहा था, पर जब प्लाट कट गए थे और यदि किसी ने मकान बना लिया है तो उस पर कैफियत रोक लगा दी जाती थी कि इनका डूब के बाहर भी मकान है, इनको 580 से पात्रता से हटाया जाए। उसे डूब प्रभावित नहीं मान रहे थे। यही काम शिवराज सिंह ने रोक लगाकर जीरो घोषित किया। जैसे ही हनी भैया अपने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इस प्रक्रिया को डूब प्रभावित लोगों का काम किया। उसमें पूरी निसरपुर से लगा के धर्मराय से लगा के पूरा क्षेत्र डूब गया था। तो डूब जाने के बाद जब लोगों के साथ जो समस्या आ रही थी, उनके घर से सामान शिफ्ट करवाना, उनके खाने की तकलीफ, रहने की तकलीफ, सारी व्यवस्था हनी भैया ने खुद खड़े रहकर, यही वर्तमान कमिश्नर खुद वहाँ थे। और तब जब शिवराज शासन में कैफियत लगे हुए प्रकरण रुके पड़े थे, उन लोगों को 822 लोगों को मैं प्रूफ है, पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। ये पूरी लिस्ट है, ये निसरपुर डूब प्रभावित लोगों को मैं जरूर भेजूंगा मैं ये लिस्ट। इसमें 822 लोगों को 580 का लाभ मिला है, जिसमें निसरपुर से 549 लोगों को लाभ मिला है 580 का। और उससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, तब बहुत से डूब प्रभावित लोगों को 3-3 लाख रुपए डालकर ये भूल गए थे। तो वो प्रकरण भी 2,80,000 हनी भैया ने दिलवाए। और एक बात और ये जरूर बताना चाहता हूँ डूब प्रभावित लोगों को कि एक मुश्त 580 वो हनी भैया के दिन। और आज मैं वादा करना चाहता हूँ डूब प्रभावित लोग, हमें चुनाव
हनी भैया हमेशा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से लड़ते रहेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव आते तो लालच, भैया जैसे ही के कांग्रेस की सरकार आएगी भैया मंत्री बनेंगे तो देखना डूब प्रभावित लोगों के जो बाकी काम है, और जो ये लिस्ट भैया जब दौरे पे कैबिनेट मंत्री थे, कमिश्नर साहब खुद थे, कैफियत जो छूटे हुए लोग थे, कैफियत वालों को तो दिलवा दिया, फिर नए प्रकरण बनाए। ये प्रकरण है 1331 प्रकरण, आपको बिल्कुल ये पूरा दूंगा। 1331 प्रकरण जो आज भी मध्य प्रदेश शासन के पास बाकायदा डूब के फोटो मकानों के, उनके सबके आधार कार्ड, उनका सब पूरा दल प्रमुख द्वारा जो बनाया गया सर्वे, वो पूरे प्रकरण आज भी शासन के पास हैं। और यदि शिवराज सरकार डूब प्रभावित की मदद करना चाहती है तो फिर इनको क्यों नहीं डाल रहे हैं? 3 साल से कहाँ से भूल गए? चुनाव आया तो आपको याद आ गए, डूब प्रभावित लोग याद आ गए। भैया अभी आपने प्रश्न का उत्तर दिया। वर्तमान में अभी आपके साथ में निसरपुर क्षेत्र के किसान वर्ग हैं, आप बताएंगे इनमें निसरपुर क्षेत्र के किसान कौन कौन हैं? मेरे साथ मुकेश भाई हैं, जो कैफियत लगाई गई थी, कैसे लगाई गई थी, इनको पूछिए। दादा बताइए कि जो आज संजय भैया बोल रहे हैं उस बारे में थोड़ी जानकारी। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही होगा कि सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावितों के लिए 580 की घोषणा हुई थी। 5,80,000 देना कैसे तय हुआ, इसके पहले बहुत ही संघर्ष हुआ। 2017 में मेघा दीदी ने, आदरणीय मेघा दीदी के नेतृत्व में बहुत संघर्ष किया। 4 बसें भरकर हम लोग भोपाल गए, मंत्रालय घेरा, चीफ कमिश्नर साहब के सामने मीटिंग हुई, वहाँ पर सारे मुद्देवार रखवाए, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ बातें पहुँची। तो उन्होंने डूब प्रभावितों के लिए प्रत्येक पट्टाधारी को 580 दूंगा ये घोषणाएं की। तो प्रत्येक पट्टाधारी को 580 देना चाहिए। अब उन पर कैफियत लगा के लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं आप डूब क्षेत्र से बाहर हो, जबकि उनका भूअर्जन हो चुका है, उनके मकान मध्य प्रदेश शासन के नाम हो चुके हैं। वहाँ पर आए दिन सर्पदंश से हत्या मृत्यु हो रही है। किसी के घरों में सर्प घुस जाते हैं तो कपिल गोस्वामी को बुलाकर सर्प निकालते हैं, कोई पानी में किसी का सामान भेज जाता है। तो इसी प्रकार किसानों को आवागमन के लिए, खेतों में जाने के लिए साधन नहीं है। हमारे दशरथ भाई, रवि भाई खलेवाला जो है, उनके सोयाबीन पिछली बार बो दिए, लेकिन काटने के लिए न तो मशीन जा पाई, न लेबर जा पाए, वहाँ तक आज तक पुल पुलिया नहीं बन पाई। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष यह भी निवेदन किया था कि किसानों के खेतों के आवागमन भी पूर्ण किए जाए। तो आज जैसे हनी भैया की सरकार आई थी, 15 महीने में बहुत सारे रोड भी बने थे, बहुत सारी पुल पुलियाओं का काम भी चला था। तो इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आगे जो भी सरकार बने तो हमारे किसानों के सभी कार्य पूर्ण हो और प्रत्येक डूब प्रभावित को 580 का लाभ दिया जाए। आज हमारे बीच कांग्रेस के नेता माननीय भाई साहब भी है, आज इनसे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भैया ये बताइए कि आपके कांग्रेस सरकार के समय हनी भैया जब कैबिनेट मंत्री थे, उस समय के कार्यकाल में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जब कांग्रेस की सरकार आई कमलनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा घाटी के विधायक महोदय जी को यह अवसर दिया कि नर्मदा घाटी के जो समस्या है उसको जल्दी निराकरण हो। इस पे हमारे माननीय सुनील सिंह हनी बघेल जी को विधायक के बाद मंत्री पद मिला और नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों के लिए अनेक कार्य किए गए। तत्काल डूब क्षेत्र का दौरा किया गया था, प्रत्येक पहुँच मार्ग जिनके नहीं थे उनके सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजे गए थे, 580 के स्वीकृत किए गए थे। उसके अलावा जो कैफियत का, संजय मैंने आपको बताया कि कैफियत हटाकर 580 का लाभ दिया, जो छूट गए थे उनको स्वीकृत प्रकरण थे। तो आज दिनांक तक वो जो छूटे गए थे उनको आज दिनांक तक उनका लाभ क्यों नहीं मिला? यह एक क्वेश्चन और है कि भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया था कि आपकी 16 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी और आपको 16 महीने की सरकार में आपके मैनिफेस्टो में बहुत से ऐसे कार्य थे जो आपने पूरे नहीं किए। आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि 16 महीने की कांग्रेस सरकार में जो मैनिफेस्टो था वो कार्य पूरे हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? 15 महीने की सरकार में 3 महीने तो लोकसभा चुनाव हटा दीजिए और 3 महीने झाबुआ उपचुनाव हटा दीजिए, अब बचे 11 महीने। अब 11 महीने में माननीय सुरेंद्र सिंह हनी बघेल
हनी भैया ने जो काम किए, मेरा जानने तक तो पूरे मध्य प्रदेश में इतना विकास कार्य कहीं नहीं। टंट्या मामा उद्वन सिंचाई योजना, जिससे पूरा डही सिंचित होगा, डही ब्लॉक, कुक्सी ब्लॉक, यहाँ तक कि जोबट के भी बहुत से गांव उस योजना से फायदा मिलेगा। आज हाँ, सबको पानी मिलेगा, हर खेत में पानी, हर गांव में पानी, हर तालाब में पानी। जब पानी किसान को मिलेगा तो क्षेत्र तो उन्नति करेगा। 1100 करोड़ की योजना वो थी, 2200 करोड़ की योजना निसरपुर से, कुक्सी से गंधवानी जा रही है, वो 2200 करोड़ की उद्वन सिंचाई योजना। आज पूरा क्षेत्र यदि किसान को यदि पानी मिल जाएगा तो वो 4-5 फसलें लेगा। आज सपोज करो दही में पहाड़ी एरिया है, ऊपर नीचे ढलान वाला एरिया है, यदि उद्वन सिंचाई योजना से सब जगह वाल और पाइप मिलेगा, किसान अच्छी फसल लेगा। आज सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड है सारे किसान, तो जब ये पानी होगा तो बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी चीज़, किसान यदि अच्छी उन्नति करेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। अपने क्षेत्र का व्यापार तो करने कुक्सी आएंगे, सुसारी जाएंगे, निसरपुर जाएंगे, वो भी क्षेत्र की उन्नति होगी। ये 2 योजना के बाद अपने नर्मदा परिक्रमावासी जाते हैं। अब उसमें क्या है कि रास्ते में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं, इसलिए मेघनाथ घाट पर उन्होंने रुकने की व्यवस्था करी। 3 करोड़ के ऊपर का वो काम है। उसके बाद वहाँ पर कभी कभी कथाएं होती हैं, भागवत कथा होती है, उसके लिए भी एक स्टेज तैयार करा है। उसके बाद गायत्री मंदिर, आपके सामने पूरी कुक्सी वाले देख ही रहे हैं, गायत्री मंदिर 3 करोड़ की योजना ये भी करें। और उसके बाद भी इतनी बड़ी डूब गई, डूब में ऐसे नहीं कि गांव ही डूबे, डूब वालों के किसानों का खेत भी डूबे, उनकी बिजली भी डूबी है। जहाँ पे उनके खेत के पास कुआं था वहाँ पे बिजली के वायर थे, जहाँ से मोटर चलाते थे, वो भी डूबे हैं, डीपी भी डूबी है। तो उस 15 महीने के अंदर 10 महीने 11 महीने में हनी भैया ने बिजली के शिफ्टिंग के कार्य, जहाँ पे टापू बन गया है वहाँ खेतों के लिए जाने के लिए रोड की योजना है हनी भैया ने दी। 580 जिन पे कैफियत हटाई, कैफियत लगी थी वो हटा के उनको लाभ दिया। नए प्रकरण बनाए, जो 1331 प्रकरण शासन के पास है, शिवराज सिंह जी वो 1300 प्रकरण में ही डाल दो 580, समस्या हल हो जाएगी। आज हमारे बीच में निसरपुर क्षेत्र के किसान वर्ग हैं, आप लोग कुछ अगर कहना चाहें। और एक चीज़ और बताना हाँ भैया, बताना चाह रहे हैं, बोलो भाई। हमारे माननीय विधायक महोदय जी जब मंत्री थे तब क्षेत्र का दौरा करते थे, लगातार डूब प्रभावितों के साथ चर्चा करते थे कि आपकी क्या समस्या है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि डूब प्रभावितों को कोई सुनने वाला नहीं है। कि विगत दिनों आपने देखा होगा कि डूब प्रभावितों के अधिकारों के लिए भाजपा के नेता खुद धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुनते नहीं हैं। तो आज ऐसी दशा हो गई, डूब प्रभावित कहाँ जाए। माननीय मंत्री जी जब थे हमारे हनी भैया, उन्होंने लगातार डूब क्षेत्र के लोगों से चर्चा करी और एक समस्या आ रही थी कि जो सामाजिक स्तर पे जो भूखंड का आवंटन होना था, जैसे कोई भी सामाजिक गतिविधियों के लिए सभी समाजों के लिए, तो उन्होंने तत्काल एक नीतिगत आदेश होने वाला था कि सभी समाज को अपन भूखंड आवंटन कर दिया जाए, जिससे उनकी सामाजिक गतिविधि का संचालन सुचारू रूप से हो सके। जो आज तक उनको किसी प्रकार से भूखंड के लिए आवंटन नहीं किया गया। हमारे संजय जी पांडे, आप क्वेश्चन का उत्तर देना चाहेंगे। हाँ भैया। डूब प्रभावितों वासियों से भैया ने जो बोला है बोलने का, मुझे वो मैं आज बोलना चाहता हूँ। हम आपसे वादा करते हैं और ये हमारा लक्ष्य है, और जुमलेबाजी भाजपा जैसी तो हम नहीं करते हैं, पर एक वादा करते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो डूब प्रभावित लोगों को जिनकी जो समस्या है वो हम पूरी करेंगे और जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये थे कांग्रेस के युवा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि के साथ में किसान वर्ग। आज इनसे हमारी पूरी चर्चा हुई है। अब इन विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले लोगों के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।